आप बंद करते रहते ठीक है, मेरे से बात कर रहा था तर पुन्हा एकदा समृद्धी महामार्ग अपघात झाला, 12 जणांचा मृत्यू झाला, मागे देखील अनेक अपघात झाले, मात्र अजून कुठे त्यामध्ये दक्षता दिसून येत नाही. नाही, दक्षता काय घेणार? मुळात हा संपूर्ण महामार्ग हा चुकीच्या पद्धतीने निर्माण केलेला आहे. हा निर्माण करताना जनतेच्या सुरक्षापेक्षा ठेकेदारांचं हित, त्यातून कोट्यावधीचा मलिदा या पलीकडे या समृद्धी महामार्गाकडे पाहिलं नाही. समृद्धी महामार्ग बनवत असताना अनेक शेतकरी, लहान उद्योजक त्यांचं हित पाहिलं नाही. जमिनी उरबाडून घेतल्या. त्या रस्त्यावरचे अनेक लहान लहान उद्योग, फळबागा उद्ध्वस्त करण्यात आला. त्यांचे शाप आहे ते. हे सबुरीने घेता आलं असतं, पण ज्या पद्धतीने हा महामार्ग घाईघाईने बनवून श्रेय घ्यायचा प्रयत्न केला, ठेकेदारांचं हन केली, त्याचा परिणाम निरपराध जनता भोगते. आणि आतापर्यंत गेल्या वर्षभरामध्ये इतके भीषण अपघात त्या रस्त्यावर झालेले आहेत आणि त्याची जबाबदारी कोणीही घ्यायला तयार नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री फडणवीस असतील, हे फक्त श्रेय घ्यायला पुढे होते. आम्ही केला, आम्ही केला, आम्ही केला. मग त्या रस्त्यावरचे रक्त सांडते जे बळी देत आहेत, त्याची जबाबदारी सुद्धा तुम्हाला घ्यावी लागेल. आणि अजूनही त्या महामार्गामध्ये काही सुधारणा करू, जर लोकांचे प्राण वाचवता आले तर पाहायला पाहिजे. इतका रखरखीत महामार्ग बरं का या जगात कुठे दिसत नसेल. कुठे थांबा नाही, कुठे लोकांना विश्रांतीची जागा नाही, काही. मनुष्यवधाची कुठे कारवाई झाली पाहिजे. आम्ही ही मागणी मागे जेव्हा एक बस पूर्णपणे जळली आणि 40च्या वर माणसांचा मृत्यू झाला, तेव्हाही आम्ही सरकारवरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी केली. सदोष मनुष्यवधाचा. त्या रस्त्यावरती रोज लोकांच्या हत्या होत आहेत. अशा प्रकारे या सरकारी हत्या आहेत. का करू नये मनुष्यवधाचा गुन्हा त्या मंत्र्यावर, त्या संबंधित मंत्र्यावर? ते मंत्री धावतायत राजकारण, टोलचं राजकारण करण्यासाठी इकडे तिकडे. मग इथे कोण जाणार? त्यांचे प्राण कोण वाचवणार? संबंधित मंत्र्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आता व्हायलाच पाहिजे. सर, जरंगे पाटलांची काल सभा होती, त्यामध्ये तुम्ही टार्गेट करतात असं फडणवीस म्हणले. देवेंद्र फडणवीस हे राजकारण करतायत, छगन भुजबळ हे राजकारण करतायत, आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार या सगळ्यांनी आपली जुनी वक्तव्य आधी तपासून घ्यायला पाहिजे. फडणवीस म्हणत होते कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीमध्ये आम्ही धनगर समाजाला आरक्षण देऊ. एकनाथ शिंदे म्हणत होते मी मुख्यमंत्री होईन आणि लगेच मराठा समाजाला मी आरक्षण देईन. आज मराठा समाज लाखोच्या संख्येनं रस्त्यावर उतरलेला. आपण सगळे मराठा समाजाच्या मूक मोर्चामध्ये छाती पुढे काढून चालत होतात ना. हे सगळे अजितदादा असतील, एकनाथ शिंदे असतील. मग आज आपल्या आता सत्ता आहे. मनोज जरांगे पाटील उपोषण केलं, त्यांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला, ते आता बाहेर पडले आहेत. त्यांनी तुम्हाला मुदत दिली आहे. काल अंतरवली गावात बघितलं असेल, लाखो लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. काय करणार आहात तुम्ही? या उलट तुम्ही वातावरण अधिक चिघळवण्याचा प्रयत्न करताय. भुजबळांची वक्तव्य ही महाराष्ट्राच्या समाजामध्ये फूट पाडणारे आणि आग लावणारे. हा विषय अत्यंत संयमानं हाताळला पाहिजे. महाराष्ट्रामधले प्रमुख जे घटक आहेत, राजकीय, सामाजिक, जातीय, त्यांना अशा प्रकारे अस्वस्थ करून या राज्याच्या एकतेला अशी आग लावता येणार नाही. म्हणणं आहे की त्यावेळेस मराठी प्रस्थापित होते, सदाभाऊ खोत म्हणजे कर्मवीर नाही. ते काय म्हणतात त्याच्याशी मला पडलेलं नाही. मी महाराष्ट्राविषयी सांगतो.
सर, समृद्धि महामार्ग पे एक बार फिर भाजपा 12 लोगों की मौत हो गई। लगातार ये जो मौतें हो रही है, तो कोई जवाबदारी नहीं ली जा रही। जवाबदारी ये सरकार नहीं ले रही है, लेकिन ये जो समृद्धि महामार्ग बना है ये जनता के लिए नहीं बनाया है। ये ठेकेदार और उनसे मिलने वाला कमीशन करोड़ों करोड़ों रुपए का, उसके लिए बना है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक जो तोड़ दिए है ना, उनको जो 50-50 खोके दिए हैं, उसमें समृद्धि महामार्ग के बड़े बड़े ठेकेदारों का पैसा है, इसलिए बनाया है। भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये सभी ने मिलकर ये समृद्धि महामार्ग का झोल और घोटाला किया है। इसीलिए निरपराध लोग उस सड़क पर मर रहे हैं। अब तक 1000 से भी आसपास लोग वहां मरे या जख्मी हो गए। क्या किया आपने? कौन जिम्मेदारी लेगी उसका? क्या किया आप लोगों ने? मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो इस विभाग के मंत्री है ना, 6 महीने में क्या किया? कभी वहां बसेस जलकर खाक हो जाती है, कभी इस प्रकार से एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। ये सदोष रास्ता बनाया है, उसमें बहुत फॉल्ट्स है। बस रेवाद की लड़ाई और पैसा, ठेकेदारों से कमीशन, उसके लिए ये महामार्ग बना है। जिस तरीके से मनोज जरंगे पाटिल की सभा हो रही है, वही एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है उन्मल के द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र को आग लगाने की कोशिश है। महाराष्ट्र की जातीय और सामाजिक एकता को आग लगाने की कोशिश सरकार में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं भाई? रास्ता बनाया है, उसमें बहुत फॉल्ट्स है। बस रेवाद की लड़ाई और पैसा, ठेकेदारों से कमीशन, उसके लिए ये महामार्ग बना है। जिस तरीके से मनोज जरंगे पाटिल की सभा हो रही है, वही एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है उन्मल के द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र को आग लगाने की कोशिश है। महाराष्ट्र की जातीय और सामाजिक एकता को आग लगाने की कोशिश सरकार में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं भाई? कैबिनेट की पहले बैठक में हम धनगर समाज को आरक्षण देंगे, कहाँ दिया आपने? हमारे हाथ में सत्ता दीजिए, मराठा समाज को आरक्षण दे देंगे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। क्या किया आपने? मनोज जरंगे पाटिल को जो समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि इस महाराष्ट्र के समाज का एक बड़ा तबका सड़क पर उतरा है। अगर उसको डिस्टर्ब किया तो महाराष्ट्र की एकता को खतरा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और भुजबल जी का बयान या देवेंद्र जी का बयान, ये बयान जो है ये महाराष्ट्र की एकता को खतरा पैदा कर रहा है। तर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात 2 महिन्याचा उल्लेख नाही असं ते ठीक आहे. म्हणतात, त्यामुळे त्यांनी सर, कल जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ऐसे में पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि कल ऐसा लगा कि आईसीसी का नहीं बीसीसीआई का इवेंट था। ये कैसे देखते हैं? क्या है? कल जो मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, डायरेक्टर जो पाकिस्तान के वो कह रहे ठीक हैं है, हमने बात की है कि जिस तरह से पाकिस्तान का स्वागत किया है अहमदाबाद में, उसी वक्त तय हो गया था मैच का रिजल्ट क्या लगने वाला है। ये जो क्रिकेट आज का जो चल रहा है वो बहुत बड़ा गैम्बलिंग है, जुगाड़ चल रहा है, बेटिंग चल रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट का स्वागत किया, अगर दूसरे कोई स्टेट में होता ना तो बीजेपी वाले बहुत बड़ा बवाल मचाते। लेकिन छोड़ दीजिए, मौलाना, जो एक जुगाड़ है, एक गैम्बलिंग है, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा। सर, जेडीयू के जो नेता है उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जो है अपनी जाति छुपा रहे हैं, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते। मुझे मालूम है। सर, I don't know. नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, टीम इंडिया ऑल द वे, अ ग्रेट विन टुडे इन अहमदाबाद, मैच के बाद। उसी पर कांग्रेस का कहना है कि इट विल बी टीम इंडिया ऑल द वे अहेड। साहब, यू कैन यूज द सेम ट्वीट इन May 2024। जो इंडिया वर्ड है वो लिख रहे हैं ट्वीट में। और अच्छी बात है, ये सही बात है। पाकिस्तान को तो आपने क्रिकेट में हराया है भाई, टीम इंडिया ने। लेकिन अगर आप इस टीम इंडिया का क्रेडिट लेना चाहते हो तो आप जो चाइना घुसा है ना लद्दाख में, उसको हराओ, जाओ उनको हरा के दिखाइए।
पाकिस्तान को आपने यहाँ बुलाकर हराना बहुत आसान है आजकल, ये पूरा फिक्सिंग होता है, ये फिक्सिंग की बात है। लेकिन आपको आपकी टीम इंडिया की ताकत दिखानी है ना, इंडिया इंडिया मिस्टर मोदी, तो चाइना को जाकर हरा के दिखिए, उनको पीछे हटाइए लद्दाख से, लेह से, अरुणाचल प्रदेश से, और बाद में आप ये जश्न मनाइए। चलिए, कांग्रेस ने अपनी फर्स्ट लिस्ट रिलीज कर दी है आने वाले चुनाव के लिए। छत्तीसगढ़ का है, आप जो देखा मैंने तो क्या है, अच्छी बात है, जीतने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस 4 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। सर एक आखिरी सवाल, अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया है पूर्व कमिश्नर रह चुकी मीरान बोरवनकर ने अपनी बुक में कि वो जब गार्डियन मिनिस्टर थे तब उन्होंने येरवाड़ा की जमीन नीलाम या ऑक्शन करने के लिए कहा गया था, जिसका मैंने विरोध किया और वो होने नहीं दिया। हाँ, तो अब ईडी क्या करेगी, अब देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, अब ईओडब्ल्यू क्या करेगी? ये सवाल जो है आप हमसे पूछ रहे हो, आप सरकार से पूछिए, बीजेपी नेताओं से पूछिए कि किस व्यक्ति को आपने अपने साथ बिठाया है, चाहे एकनाथ शिंदे हो और उनके 40 अली बाबा और 40 चोर हो उनके, या अजीत पवार और उनके 40 चोर हो। आप किसकी मदद से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ये बयान दे रही है कि किस तरह से सरकारी जमीन ये लोग हड़पना चाहते थे, किस तरह से सरकारी जमीन ये लोग हड़पना चाहते थे, और आप उनको अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हो। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, उनका कैरेक्टर क्या है भ्रष्टाचार में सबको मालूम है।